दुनिया के सबसे बड़े पवित्र मेले महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से शुरू हो रखा है। इसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उन्हीं में से एक बाबा जो कि पवित्र संगम नगरी में पहुंचे, वो सड़क के किनारे बैठे हुए थे। तो वहां से जब एक पत्रकार महोदय गुजरे तो उन्होंने देखा कि बाबा खुश हैं और मुस्करा रहे हैं, तो उन्होंने उनका इंटरव्यू लेना चाहा। तो जैसे ही दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई तो पत्रकार महोदय ने कहा कि लगता है आप तो पढ़े लिखे हैं, कहाँ से आए हैं? तो बाबा ने कहा, हाँ जी हाँ, मैं आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हूँ। इतना कहना था कि पत्रकार ने फिर पूछा, तो फिर आप इस वेश में? तो दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ और देखते ही देखते उन्होंने इस वार्तालाप को जब अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताया तो देखते देखते ही बाबा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छा गए। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, सभी में ट्रेंड करने लगे और एक अलग ही नाम दे दिया, आईआईटी वाले बाबा। तो हम इन्हीं की कहानी आज जान लेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू कर साथियों, अभी बाबा की कहानी यानी आईआईटी वाले बाबा की कहानी में एक बहुत बड़ा न्यू ट्विस्ट आया है। इनके पिता ने सच्चाई बताई है कि ये इस दुनिया में किस प्रकार से बन गए, और इनकी माताजी ने कहा है कि ये जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। देखिए, आपको बता दें, प्रयागराज के महाकुंभ में जब आईआईटी वाले बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह को लेकर उनके पिताजी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ये हमें भी सुनने चाहिए। अभय के पिता करण सिंह ग्रेवाल ने बताया कि उनके और उनकी पत्नी के बीच जो झगड़े रहते थे, उनके कारण उनके बेटे को दुनियादारी छोड़ने को मजबूर कर दिया। तो झज्जर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ग्रेवाल ने अपने बेटे को सीधा और सच्चा बताते हुए कहा कि अध्यात्म को अपनाने और सांसारिक जीवन को त्यागने का उसका वास्तविक कारण है। प्रत्येक माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का मन कोमल होता है, उनके सामने आप झगड़े ना करें। आईआईटी वाले बाबा के पिता ने बताया कि 2017 में अभय सिंह की बहन की शादी हो गई और वो कनाडा चली गई। अभय का अकेलापन महसूस होने लगा क्योंकि उसकी बहन उसका बहुत ख्याल रखती थी। डॉक्टरों ने उसे अवसाद से बचने के लिए काम में व्यस्त रखने की सलाह दी। नतीजा ये निकला कि अभय ने एक कंपनी में नौकरी कर ली। इसके बाद भी वे अपनी बहन के साथ कनाडा चले गए, फिर हमेशा के लिए वापस आ गए क्योंकि लॉकडाउन लग गया था और कनाडा में इन्हें अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी। लगभग 3 लाख प्रत्येक महीने इन्हें रुपए मिल रहे थे। साथियों, आपको बता दें, आईआईटी वाले बाबा यानी अभय सिंह जी का जन्म 3 मार्च 1990 को हरियाणा के झज्जर के एक गांव ससरौली में हुआ था। उसकी एक बड़ी बहन है जिसके साथ उसका बहुत अच्छा गहरा रिश्ता था। अभय ने 12वीं कक्षा तक झज्जर में पढ़ाई की थी। उसके बाद उन्होंने आईआईटी में दिल्ली में तैयारी की और उनका पहले ही प्रयास उन्हें 2008 में आईआईटी में प्रवेश मिल गया। सोचिए, जिस आईआईटी के लिए बच्चे तरसते हैं तो कितने बुद्धिमान थे। वह 18 साल का था। 2014 में उन्होंने बीटेक करने के बाद आईआईटी वाले बाबा यानी अभय सिंह ने एमटेक भी यहीं से किया और उसके बाद इन्हें अच्छी खासी सैलरी पर जॉब भी मिल गई। तो परंतु वहाँ से मन भर गया और जो रोज़ रोज़ के घरेलू झगड़ों से तंग आकर, माता पिता के झगड़ों से तंग आकर इन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुना। और अब इनकी माता जी कहते हैं कि अभय की माता यानी शीला देवी, जो भी एक वकील है, उन्होंने बताया कि ग्रेवाल की भावनाओं को दोहराया। उन्होंने भी उनके पति की भावनाओं को दोहराया। उन्होंने कहा कि हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे घर बसाएं और एक स्थिर पारिवारिक जीवन व्यतीत करें। मैं बस यही प्रार्थना कर सकती हूँ कि अभय जो भी करने का फैसला करे, जहाँ भी जाने का फैसला करे, उसे खुशी मिले। परंतु मैं प्रत्येक साथियों से, व्यूवर से ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों के सामने इस प्रकार का कोई भी कार्य ना करें उनको, जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। परंतु आईआईटी वाले बाबा एक महान निकले जिन्होंने आध्यात्म को, सत्य की खोज, अब इन्होंने जो सनातन धर्म है उसे साइंस के द्वारा और प्रत्येक चीज़ को बड़ी गहराई से सोचने समझने की। आईआईटी वाले बाबा ने एक रोचक किस्सा सुनाया कि वो जब भी घर में ध्यान मनन करते थे तो घर वाले बड़ा परेशान करते थे, कहते पागल हो गया और उसे
एक बार तो पुलिस को भी घर में बुला लिया, तो उन्हें फिर घर से निकाल दिया। वो बताते हैं कि सब कुछ सबसे बड़ा सत्य शिव है और शिव को ही गुरु और शिव को ही शिष्य मानते हैं। इस प्रकार वो शिव की आराधना में अपने आप को व्यतीत रखते हैं। जय हिंद। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।